मेरा प्रश्न माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जी से है। आप सुन रहे हैं ना? और आप जब माननीय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, 18 उद्योग इनके इसमें 2023 में ही बंद हुए हैं। इसलिए बंद हो गया कि आपने गन्ना उत्पादकों को पैसे नहीं दिए, भुगतान नहीं किए। नेताजी ने जो प्रश्न पूछे हैं उससे अलग हटकर प्रश्न कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सीमित कैसे रहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? वो तो असीमित आदमी है। अगर अलग अलग बताने के लिए तो बता दूंगा। नहीं, आप समय मत खराब करिए। लगता है माननीय मंत्री जी घबरा रहे हैं। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जी से है। आप सुन रहे हैं ना? वित्त मंत्री जी का बजट भाषण का उल्लेख करते हुए बताना चाहता हूं सर, वर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ कोर सेक्टर में पूर्व से कार्यरत उद्योगों को क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा इनसे कि जनवरी 24 से जनवरी 25 के अंतर्गत कितने उत्पाद बंद हुए। इन्होंने मुझे 5 उत्पादन कार्य बंद होने के सूचना दी है, जिसमें कुल मिला के 274 लोगों को सेवा से अलग किया गया और विशेषकर राजनांदगांव जिले में आपका ओरिएंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड टेढ़ेसरा है, वहाँ पर भी इन्होंने उत्पादन केंद्र को बंद कर दिया। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ माननीय उद्योग मंत्री जी से कि ये तो एक साल में आपने 5 सिर्फ इसी जिले के बंद किए हैं, एक ही खनिज से संबंधित। इसी के बाद बता दीजिए कि ये बंद जैसे हुए हैं वित्तीय घाटा, वित्तीय कारणों से और फिर इन लोगों को आपने सहयोग क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में आप क्या जानकारी बताएंगे? जो बंद 5 उद्योग उनको भी उद्योग विभाग के नियमानुसार जो अनुदान राशि सब्सिडी दिया जाता है उनको भी प्रदान किया गया है। बाकी वित्तीय कारणों से उन्होंने अपना 5 उद्योग बंद किया है। मैं बताना चाहूँगा उनको अपने ब्याज अनुदान में 5 को 75,31,000 और स्थायी पूंजी में 60 लाख रुपए का अनुदान उनको भी सहायता की गई है और इस तरह से निरंतर प्रक्रिया है। वैसे उद्योग किसी कारणों से बंद हुए उनके परिचालन से। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि अपने 2023 में भी कांग्रेस के शासनकाल में 18 उद्योग बंद हुए हैं और आप जब माननीय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उस समय सबसे ज़्यादा स्टील उद्योग लगा था और आपके कार्यकाल में लगभग 18 उद्योग इनके इसमें 2023 में ही बंद हुए हैं और 5 साल में बंद हुए हैं। और इस तरह से
रूटीन की मामला है, अगर किसी को उद्योग नहीं चल पाता है तो बंद कर देते हैं। बाकी हम लोग को तो पूरा प्रयास है उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए नया उद्योग नीति भी। ठीक है, और कोई प्रश्न? माँ जी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। लगता है माननीय मंत्री जी घबरा रहे हैं। छोटा छोटा प्रश्न करिए। अच्छा, छोटे छोटे। वो आप ही की तरफ इंगित कर रहे हैं, तो मैं भी आपकी तरफ इंगित कर सकता हूँ सर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी 150वीं जयंती अपन मना रहे हैं, पंडरिया में खोला था आपने, आप ही ने खोला था। वो वर्ल्ड और हाईएस्ट शुगर उत्पादन होता था उसमें, वहां बिजली भी बनती थी। 18 फरवरी को बंद हो गया, इसलिए बंद हो गया कि आपने गन्ना उत्पादकों को पैसे नहीं दिए, भुगतान नहीं किए। ठीक है सर। भौरम देव आपका क्षेत्र है, कहाँ है? आप तो नहीं हैं यहाँ, शर्मा जी भी शायद हैं। भौरम देव शक्कर का कारखाना 26 जनवरी से बंद, जहाँ बिजली भी उत्पादन होता था। बालत का शक्कर कारखाना बंद। हमारी सरकार ने मक्का के से इथेनॉल बनाने का कोंडागांव चालू करने के लिए तैयार रखा हुआ है, चालू नहीं हुआ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये भूपेश बघेल सरकार ने किया है। और सूरजपुर जिले के करसा गांव में शक्कर कारखाना बंद। हम लोग माननीय मंत्री जी एक रिवॉल्विंग फंड बनाए थे। उस रिवॉल्विंग फंड में ये व्यवस्था थी कि अगर शक्कर कारखाना में या अन्य किसानों को कुछ पैसे देने हो गन्ना उत्पादन का, तो उनको पैसे दिए जाएं ताकि वो गन्ना उत्पादित कर सकें और उनको किसी तरीके से कोई कठिनाई ना हो। तो ये लगातार आप बंद जो करते जा रहे हैं, किसी को लीज में देना चाहते हैं, किसी को किराए में देना चाहते हैं, तो फिर आपकी औद्योगिक नीति का क्या मतलब है? क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए जाएंगे, यही अनुकूल अवसर आप प्रदान कर रहे हैं? क्या बता पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो प्रश्न पूछे हैं उससे अलग हटकर प्रश्न कर रहे हैं। अगर शक्कर कारखाना वगैरह का पूछ रहे हैं तो अलग से मैं उनको जानकारी दे दूंगा। चलिए, इस पर मैं अलग से आपका प्रश्न कर लूँगा, ध्यानाकर्षण ले आऊँगा। इसी बात पे बता दीजिए कि शक्कर का कारखाना नहीं बताइए, जनवरी 24 से मिनी 25 स्टील प्लांट का प्रश्न है। हाँ। उनका कहना है वहां तक आप सीमित रहे। ठीक है। मिनी स्टील प्लांट में नेता प्रतिपक्ष सीमित कैसे रहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? वो तो असीमित आदमी नेता नहीं, असीमित है, मगर प्रश्न उन्होंने सीमित किया। मिनी स्टील प्लांट। चलिए, मिनी स्टील प्लांट में जितने बंद हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसी दौरान जनवरी 24 से 25 के दौरान क्या एक भी मिनी स्टील प्लांट नया खुला है? इससे पॉइंटेड तो नहीं हो सकता सर? नहीं, अभी नहीं खुला है। बाकी बहुत सारे उद्योगपतियों ने इच्छा जाहिर की है अलग अलग उद्योगों के लिए। अगर अलग अलग बताने के लिए तो बता दूंगा। नहीं, आप समय मत खराब करिए, कीमती समय है। अच्छा, उद्योग बंद होने पर बेरोजगार कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम एवं श्रम अधिनियम के तहत मुआवजा का भुगतान करने का प्रावधान है। तो क्या आपने जो कारखाने बंद हुए हैं मिनी स्टील प्लांट के, उनको आपके श्रम अधिनियम और कारखाना अधिनियम के तहत मुआवजा का भुगतान किया है? यदि हाँ तो कितने लोगों को? यदि हाँ तो कितने रुपए? अब वो मुआवजा विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, उद्योग का जिम्मेदारी रहता है। बाकी नया उद्योग खुलेगा तो उनको अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मुआवजा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये तो बंद होने वाले कारखानों के लगे हुए कर्मचारियों के लिए है मुआवजा का भुगतान का। अध्यक्ष महोदय, अगर उनको भुगतान नहीं किया गया तो क्या करेंगे?
ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है और उत्तर बहुत ही साधारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे श्रम अधिनियम श्रम विभाग के द्वारा जो प्रसारित है उसके नियम अनुसार उनको प्रावधानित किया जाएगा ना, देंगे। नहीं, श्रम विभाग के नियमानुसार होगा। हाँ, श्रम और कारखाना अधिनियम है, दोनों अधिनियम आपके अधीनस्थ हैं जी, और दोनों अधिनियम के साथ इसको देखवा लूंगा। तो काम करने वाले लोग हैं, जो भी नियम में होगा उसको करेंगे ना, नियम में होगा उसको करेंगे, नियम अनुसार करेंगे ना। चलिए, धन्यवाद। चलो, धन्यवाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।